एक दिन की बात है देवी सत्यभामा। पशुओं के शिकार के लिए पांडव मुझे अकेला छोड़कर चारों दिशाओं में निकल गए थे। वहां से गुजरते समय उसकी दृष्टि अद्भुत सुंदरी द्रौपदी पर पड़ी। जयद्रथ द्रौपदी को देखकर मोहित हो गया, लेकिन उसे द्रौपदी की सच्चाई का आभास नहीं था। वो मन ही मन सोचने लगा, ये कोई अप्सरा है या देवी या देवताओं की बनाई हुई कोई माया? कौन है ये? द्रौपदी को देखकर राजा जयद्रथ हैरान रह गया। उसके मन में काम भावना जाग उठी। काम के मोह में फंसकर उसने अपने साथी कोटकाय से कहा, कोटक, जाओ जाकर पता लगाओ कि ये सुंदर स्त्री किसकी पत्नी है और यहाँ कैसे आई। मैं इस अद्वितीय सुंदरी को प्राप्त कर लूं तो मुझे किसी और से विवाह करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। इसी को लेकर मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा। जयद्रथ की बात सुनकर कोटकाय तुरंत रथ से उतर पड़ा और जैसे गीदड़ बाघ के सामने जाते हैं उसी तरह उसने द्रौपदी के पास जाकर पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और किसकी पत्नी हो? तुम इस वन में क्या कर रही हो? द्रौपदी अभी अपना परिचय देती उससे पहले ही कोटकाय अपना और अपने मित्र का परिचय देने लगा। मैं तो राजा सुरथ का पुत्र हूँ, जिसे यहाँ के लोग कोटकाय के नाम से जानते हैं, और जो सोने के रथ पर बैठे हैं वो राजा जयद्रथ हैं। मैं युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव की धर्म पत्नी द्रौपदी हूँ। वो सब शिकार खेलने गए हैं, जल्द आते होंगे। क्या हम सबको कुछ जल और कुछ भोजन मिल सकता है? बहुत देर से यात्रा कर रहे हैं, आपका ये सुंदर आश्रम दिखाई दिया तो यहाँ आकर रुक गए। अच्छा किया। यहाँ हम मेहमान का अनादर नहीं करते। आप सब कुटिया के बाहर यहाँ पर अपना डेरा डालिए। मेरे पति जल्द आते होंगे। कोटकाय ने हाँ में सर हिलाया और तेजी से जयद्रथ की ओर चला गया। जयद्रथ ने कोटकाय को बोलने का मौका ही नहीं दिया। अरे, तुम उस सुंदर युवती को अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। ये राजकुमारी द्रौपदी है, 5 पांडवों की महारानी, महाराज द्रुपद की कन्या। इनके लिए मन में दुर्भावना लाना अनुचित है जयद्रथ। आप इनसे मिल लीजिए, बात कर लीजिए, फिर हम यहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, मैं भी द्रौपदी से मिल लेता हूँ। इसके बाद जयद्रथ अपने 6 भाइयों के साथ द्रौपदी के पवित्र आश्रम में घुस गया, जैसे कोई भेड़िया शेरनी की मांद में घुसता हो। और वहां जाकर उसने द्रौपदी से कहा, आप कैसी हैं देवी? आपको कोई कष्ट तो नहीं है? मैं ठीक हूँ, आप विराजिए। ये पैर धोने के लिए जल है, इसे ग्रहण करिए। और ये आसन है, इस पर बैठिए। क्षमा करना पांचाली, हम आज आपका आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे लिए इस आसन पर नहीं बैठूंगा, बल्कि अब तुम मेरे इस रथ पर बैठोगी। आओ, मेरे रथ पर बैठ जाओ, मेरे अखंड सुख का उपभोग करो। अब पांडवों के पास धन नहीं है, उनका राज्य छीन लिया गया है, तो अब इन वनवासी पांडु पुत्रों का साथ तुम्हें शोभा नहीं देता। जब तक पति के पास लक्ष्मी हो तब तक उसके साथ रहना चाहिए। जब उसकी समृद्धि समाप्त हो जाए तो वहाँ कभी नहीं रुकना चाहिए। जयद्रथ की बात सुनकर द्रौपदी, जो अब तक अतिथियों के सत्कार में लगी हुई थी, उसके चेहरे पर गुस्से की भावना तेज हो गई। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं, पर जयद्रथ अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। सुंदरी, तुम मेरी पत्नी बन जाओ, इन पांडवों को छोड़ दो और मेरे साथ रहकर सुख भोगो। मेरे साथ रहने से तुम्हें सधु और सौवीर देश का राज्य प्राप्त होगा, तुम महारानी बनोगी। इस बार द्रौपदी 2 कदम पीछे हटी और अपनी हथेली से जयद्रथ को वहीं पर रुकने का इशारा किया। खबरदार, फिर कभी ऐसी बात मुख से मत निकालना। तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। किस बात की लज्जा? मैं तो आपके सुख की सोच रहा हूँ। इस वन में रहकर आप दुखी हैं, आपके कोमल पैरों में छाले पड़ जाएंगे। इस वन का कांटा आपके पैरों के लिए नहीं बना है।
आपको तो फूलों की सेज पर सोना चाहिए। मेरे साथ चलिए, मैं आपको महारानी बनाकर रखूंगा। ये पांडव तो आपको दासी बनने की महत्ता तक देने लायक नहीं है। द्रौपदी जानती थी कि पांडवों को आने में देर हो जाएगी। उन्होंने तुरंत अपने सबसे प्रिय सखा श्री कृष्ण को मन ही मन याद किया। लेकिन द्रौपदी को यह भी पता था कि श्री कृष्ण बलराम के साथ तीर्थ यात्रा को गए हुए हैं। वो उनके तीर्थ यात्रा में विघ्न नहीं डालना चाहती थी। हे माधव, जब तक पांडव वापस नहीं आ जाते तब तक मुझे इस मूर्ख जयद्रथ से खुद को दूर रखने और रोकने की शक्ति देना। मैं इसे बातों से बहलाकर खुद से दूर रख सकूं और जल्द पांडव आ जाएं, इतनी कृपा करना। हे राजन, तुम धृतराष्ट्र पुत्र और पांडवों की छोटी बहन के पति हो। इस नाते से तुम मेरे भाई हुए, अतः तुम्हें मेरी रक्षा करनी चाहिए। और तुम? द्रौपदी, तुम राजा का धर्म नहीं जानती। इस संसार में स्त्रियां और धन सभी उसके लिए वस्तु हैं, जिसका उपभोग करने की अनुमति स्वयं ब्रह्मा राजा को देते हैं। और तुम्हारे जैसी सुंदर स्त्री को देखकर मेरे कदम अगर यहीं पर रुक गए तो ये ब्रह्मा की अनुमति का अनादर होगा, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। इतना कहते जयद्रथ के कदम द्रौपदी की ओर बढ़ने लगे। इस बार द्रौपदी ने गुस्से में अपने दोनों हाथ आगे कर लिए और जयद्रथ को रोकने लगी। अरे मूर्ख, मेरे पति पांडव महारथी वीर हैं। उनका क्रोध नाग के समान भयंकर है। तुझे तेरा राजधर्म नहीं बल्कि तेरी मृत्यु यहाँ तक खींच कर लाई है। मुझसे दूर रहे, अन्यथा तेरा शव तेरे राज्य को वापस जाएगा। जयद्रथ हंसते हुए चारों ओर देखने लगा। उसने इशारा करते हुए द्रौपदी से कहा, हे कृष्णा, अब तेरे पास केवल दो ही विकल्प हैं। या तो अभी मेरे रथ पर चढ़ जा, नहीं तो पांडवों की पराजय के बाद तू मेरी दासी बनेगी। जयद्रथ, दूर रहे मुझसे। पापी, तू अपने विनाश को अपने पास बुला रहा है। द्रौपदी ने जब जयद्रथ के कदमों को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा तो वो तेजी से कुटिया के अंदर की ओर भागने लगी। लेकिन जयद्रथ ने द्रौपदी का हाथ पकड़ लिया। खबरदार, कोई मेरे शरीर को स्पर्श न करे। धौम्य मुनि, मुनि धौम्य, मेरी रक्षा करें। द्रौपदी की आवाज सुनकर कुछ दूर एक छोटी सी कुटिया में रहने वाले मुनि धौम्य भी तेजी से भागते हुए द्रौपदी की कुटिया की ओर आ गए। लेकिन अब तक जयद्रथ ने आगे बढ़कर द्रौपदी का आंचल पकड़ लिया था। द्रौपदी ने उसे जोर से धक्का दिया और जयद्रथ भूमि पर जा गिरा। जयद्रथ ने गुस्से में तेजी से उठकर द्रौपदी को पकड़ लिया। मुनि धौम्य ने जब जयद्रथ से द्रौपदी को बचाने की कोशिश की, लेकिन जयद्रथ ने मुनि धौम्य को धक्का देकर दूर फेंक दिया और घसीटते हुए द्रौपदी को लेकर अपने रथ पर बिठा दिया। छोड़ दो द्रौपदी को, छोड़ो उसे। आर्य युधिष्ठिर, आर्य भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, आप सब कहाँ हैं? रक्षा कीजिए मेरी, रक्षा कीजिए। जब पांडव तुझसे सामना करेंगे तो तू अपने पाप कर्म का फल अवश्य भोगेगा पापी। सारथी ने रथ हाँकना शुरू किया तो द्रौपदी और ज्यादा डर गई। उसने जयद्रथ को धक्का देने की कोशिश की। तब जयद्रथ ने द्रौपदी को एक तमाचा मार दिया और रथ पर धक्का देते हुए बिठा दिया। जयद्रथ ने द्रौपदी के केश पकड़े और हंसते हुए कहने लगा, कुरुवंश की उस सभा में क्या हुआ था मुझे पता है द्रौपदी। जब तुम अपने ही ससुराल में इतना अपमान सह सकती हो तो तुम्हारा क्या अपमान और क्या सम्मान। 5 पतियों की पत्नी का वैसे भी सम्मान नहीं होना चाहिए। फिर तुम पर तो कुरुवंश का हर राजकुमार गंदी दृष्टि रखता है। मेरी दृष्टि पड़ जाने से क्या बिगड़ जाएगा? विचार करके देखो, एक दिन दुर्योधन और दुशासन फिर तुम पर अपना बल उपयोग करेंगे और पांडव श्रीहीन हो गए तो उनसे लड़ नहीं पाएंगे। वो
वो अपने भाइयों का वध नहीं कर पाएंगे, पर मैं कर सकता हूँ। अभी भी अवसर है। रोना धोना छोड़ो और चुपचाप मेरा आलिंगन करो। मैं तुम्हें महारानी बनाकर रखूंगा। इतना कहते जयद्रथ ने अपने दोनों हाथ द्रौपदी की ओर फैला दिए। जयद्रथ के साथ उसके सभी मित्र और भाई द्रौपदी पर गंदी दृष्टि डाल रहे थे। सब द्रौपदी को देखकर हंस रहे थे, जयद्रथ की वाहवाही कर रहे थे। द्रौपदी की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी, लेकिन इस बार वो कुरुवंश के समान डरी नहीं। उनकी आंखों में गुस्सा भी था। रथ में ही अपनी ओर आगे बढ़ते जयद्रथ को देखकर द्रौपदी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और चीखते हुए कहने लगी, सावधान जयद्रथ, मैं यज्ञ सैनी द्रौपदी हूँ। अगर मैं अपने पर आ गई तो तुम जलकर भस्म हो जाओगे। मैंने तुम्हें श्राप दे दिया तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। लेकिन चाहे कौरव कितने भी पापी क्यों ना हो, पर तुम कौरवों की बहन के पति हो, यानी मेरे 5 पतियों की चचेरी बहन के पति हो। और इस नाते मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ना चाहती। अभी भी समय है, मुझे मेरी कुटिया में वापस जाने दो। मैं पांडवों से कहूंगी कि वो तुम्हें क्षमा कर दें। पांडव मुझे दंड तब देंगे जब वो मुझे ढूंढ पाएंगे। मैं एक बार अपने राज्य वापस पहुंच गया तो पांडव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, और उनके आने तक तुम मेरे राज्य में होगी। और तुमने मेरा जितना अपमान किया है, देखना मैं तुमसे कैसे बदला लेता हूँ। मूर्ख है तू जयद्रथ, मूर्ख। अफसोस है मुझे कि अब पांडवों की बहन विधवा होगी। अब तेरे राज्य में सब तेरे लिए आंसू बहाएंगे, तेरे ये सभी मित्र भी जो अभी तमाशा देख रहे हैं। जयद्रथ ने एक बार फिर से द्रौपदी के बाल पकड़ लिए। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, चुपचाप मेरे रथ पर बैठ जाओ, पर तुम नहीं मानी। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। दुर्योधन तुम्हें अपनी दासी नहीं बना पाया, लेकिन अब ये जयद्रथ तुम्हें अपनी दासी बनाएगा। तुम मेरे शयन कक्ष की शोभा बढ़ाओगी और वही करोगी जो मैं कहूँगा। जयद्रथ के रथ के पहिए आगे बढ़ने लगे, पर द्रौपदी बहुत ज्यादा व्याकुल नहीं थी। वो जानती थी कि पांडव आसपास ही हैं और जल्द ही उनको बचा लेंगे। द्रौपदी ने पांडवों को पुकारना जारी रखा, और द्रौपदी ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। मूर्ख जयद्रथ मोह में इतना अंधा हो गया था कि उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि जब पांडव सामने आएंगे तब उसका क्या होगा। पांडव सामने आए। पांडवों ने जयद्रथ को बंदी बना लिया, और सिर्फ निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन ही जयद्रथ को मार सकते थे, क्योंकि उसे भगवान शिव से वरदान मिला हुआ था। लेकिन जब अर्जुन जयद्रथ को मारने ही वाले थे कि तभी द्रौपदी ने अर्जुन को रोक दिया। मूर्खों की वाणी से आपकी द्रौपदी अपमानित नहीं हो सकती आर्य अर्जुन। केशव कहते हैं, चाहे दुर्योधन हो या दुशासन या फिर ये जयद्रथ, ये सब ऐसे नीच कर्म कर रहे हैं क्योंकि ये हर पल अपने पाप का घड़ा भरते हुए अपनी मृत्यु की ओर जा रहे हैं। इससे मेरी पवित्रता खंडित नहीं होती। माधव ने मुझे समझाया था कि कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी ईश्वर के सर पर चढ़ाने के योग्य होता है। इनके कुछ भी कह देने से, इनके मुझे स्पर्श कर देने से मैं दूषित हो ही नहीं सकती। माधव ने मुझसे कहा था कि मैं अग्नि से जन्मी द्रौपदी हूँ, जिसे छूने से पाप का घड़ा भरता है, वो मृत्यु की ओर जाता है, उसे मुक्ति मिलती है। मैं पवित्र हूँ और पवित्र ही रहूंगी। ये मुझे दूषित नहीं कर सकता। लेकिन अगर आज आपने इसे मार दिया तो आप अपनी बहन के दोषी जरूर हो जाएंगे। ये दुशाला का पति है, और भले ही दुर्योधन और दुशासन आप सबको अपना भाई माने या न माने, लेकिन दुशाला आप सबको अपना भाई मानती है, और आप भी उसे बहन मानते हैं। अपनी चचेरी बहन को विधवा करना उचित नहीं होगा। इसे छोड़ दीजिए। ये क्या कह रही हो पांचाली? हमें इसे दंड देना चाहिए। पापियों को दंड मिलना ही चाहिए। नहीं आर्य,
माधव शिशुपाल का वध पहले ही बार में कर सकते थे, पर उन्होंने उसकी 100 गलतियां माफ की, क्योंकि शिशुपाल उनकी बुआ का बेटा था और ये आपकी चचेरी बहन का पति है, आपकी बहन का सुहाग है। आप और मैं इसकी एक गलती तो माफ कर ही सकते हैं। जब माधव ने शिशुपाल के हर अपमान के बाद अपनी बुआ का चेहरा याद रखा, तो क्यों ना हम दुशाला का चेहरा याद करें और इसे एक बार जाने दें। अगर इसने दोबारा कुछ ऐसा किया तो आप इसे जड़ से खत्म कर दीजिएगा, तब मैं आपको नहीं रोकूंगी। पांचों पांडवों ने द्रौपदी की बात मान ली। पर कुछ तो दंड देंगे द्रौपदी। यूं ही इस पापी को राजश्री ठाट बाट के साथ वापस नहीं भेज सकते हैं। आप सब मिलकर इसके सारे बाल काट दीजिए। सिर पर सिर्फ 5 चोटियां बाकी रहनी चाहिए, जो इस बात का प्रतीक होंगी कि 5 पांडवों ने इसे दया करके छोड़ा है, वरना ये अपने दूसरे बालों की तरह मृत्यु को प्राप्त हो जाता। दुशाला भी समझ जाएगी कि उसके 5 भाइयों ने उस पर उपकार किया है और आप अपनी बहन के पति की हत्या के दोष से भी बच जाएंगे। द्रौपदी ने ये पूरी कथा सत्यभामा को कह सुनाई। सत्यभामा गौर से द्रौपदी को देख रही थी। एक बार फिर तुम मुझे मूर्ख बना रही हो और तुम्हारे माधव तुम्हें बना चुके हैं। क्यों द्रौपदी? सत्यभामा के ये कहने का क्या आशय था? सत्यभामा आगे द्रौपदी से राधा के बारे में क्या पूछने वाली थी, जिसने द्रौपदी को ऊपर से नीचे तक हिला कर रख दिया था? जानने के लिए सुनते रहिए हमारा